तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। यूरोपीय तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने 2020 में अपनी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में 15 सालों तक मुख्तलिफ जाली मीडिया आउटलेट्स और जाली वेबसाइट के जरिए से डिसइंफॉर्मेशन कंपेन्स चलाता रहा और इन डिसइंफॉर्मेशन कंपेन्स में पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें आज़ाद नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर उनको कोई हकूक़ हासिल नहीं है। इसी तरह से जबरी तब्दीली मज़हब और इस तरह की मुख्तलिफ उन्वानात के ज़रिए से पाकिस्तान को आलमी सतह पर इंडिया ने बदनाम किया। हम ये देखते हैं कि इसी किस्म की कुछ कंपेन्स पाकिस्तान में भी लॉन्च की जा चुकी हैं। पिछले साल 11 अगस्त 2023 में हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अक़लियती हकूक़ मार्च के नाम से मुख्तलिफ मार्चेस किए गए और उसमें भी इसी किस्म के नारे लगाए गए कि पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद नहीं हैं, पाकिस्तान में जबरी तौर पर गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। अब इस साल यानी 11 अगस्त 2024 को इस मार्च को दोबारा से करवाने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस साल जो पुराने नारे हैं यानी जबरी तब्दीली मज़हब, अक़लियतों की आज़ादी वगैरह, इसके साथ साथ इस साल कानून तौहीन रिसालत 295C को ख़ास तौर पर इन नासिर की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को जबरी तौर पर मज़हब कबूल करवाया जाता है इस्लाम, या फिर पाकिस्तान में अक़लियतें क्या आज़ाद नहीं हैं, या कानून तौहीन रिसालत का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं KTV मीडिया नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हकूक़ उन्नास वेलफेयर फाउंडेशन के और प्रेसिडेंट हैं KTV मीडिया नेटवर्क के। आप दोनों का शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। मतीन भाई, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कानून तौहीन रिसालत से मुतल्लिक, ये हमें बताएं कि ये कब बनाया गया और ये कानून असल में है क्या मुकम्मल तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये जो कानून है इसे कानून तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत भी कहते हैं और कानून तौहीन रिसालत भी कहते हैं, और ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा 295C के नाम से ये मशहूर है। ये सिंपल सा कानून है कि अगर कोई शख्स ख्वाह वो मुसलमान है या गैर मुसलम, अगर वो कनायतन, इशारतन, तहरीरी तौर पे या ज़बानी तौर पे हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई अदना सी भी तौहीन का मुर्तकब होता है, कोई नज़ेबा बात कहता है, कोई गुस्ताखाना किसी हरकत का मुर्तकब होता है और वो साबित अगर हो जाता है तो उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की 295C के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी सज़ाए मौत है। अब ये कानून कैसे बना, इसका एक पस मंज़र है। हसन भाई, 1986 में एक लाहौर की आसमा जहांगीर जो मशहूर मारूफ एडवोकेट हैं थी, उसने एक प्रोग्राम में सेमिनार में तकरीर करते हुए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन की। वहाँ पे जो हज़रात मौजूद थे जिनमें मारूफ वकला थे वो भी उठे और बाकी हज़रात भी, उन्होंने कहा कि आपने ये बात गलत की और हमारे जज्बात मजरूह हुए, आप ये अल्फाज वापस लें और माज़रत करें। उस ख़तून ने माज़रत नहीं की। इसके बाद पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत, इश्तियाल फैला पूरे मुल्क में। आप उस दौर के अखबारात निकाल के देख लें कि किस कदर मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा और गम व गुस्सा की लहर दौड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम देखिए कि दीनी गैरत व हमियत रखने वाली एक ख़ातून, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल आपा निसार फ़ातिमा उस वक़्त कौमी असम्बली की मेंबर थी। इन्होंने ये मसला पार्लियामेंट में उठाया। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे उस दौर के पार्लियामेंटेरियन हज़रात का। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये करें कि इस मलऊना के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान की 298A के तहत मुकदमा दर्ज करवा लें। अब हसन भाई वो क्या है, वो है कि जिस तरह एक आम आदमी
कोई तौहीन करता है, उसके बारे में कोई बात करता है तो वो 298A लगती है। तो आपा ने उनसे कहा कि क्या एक आम मुसलमान, एक आम आदमी और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इज़्ज़त और नमूस और हुर्मत है, क्या ये बराबर हो सकती हैं? जब पता चला कि पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान में तो ऐसी सज़ा मौजूद ही नहीं है, तो आपा निसार फातिमा ने उस दौर के बड़े मारूफ वकील साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, जनाब मोहम्मद इस्माइल कुरैशी साहब एडवोकेट, उनके ताउन के उनके साथ मुआवनत करके एक बिल लेके आई हैं वो कौमी असम्बली में, और वो बिल पेश किया जिसमें उन्होंने कहा गया कि भाई अगर कोई शख्स भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करेगा और जुर्म साबित होने पे उसको ये सज़ा मिलेगी। ये फिर प्रोसेस चलता रहा और बड़े बड़े चेहरे उस पर नंगे हुए कि जिन्होंने इसकी मुखालफत भी की, और बड़े बड़े हजरात इस पर खामोश भी रहे। और उसके बाद ये एक काफ़ी दिनों के प्रोसेस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून कौमी असम्बली से पास हुआ, और उसके बाद ये सेनेट से मंजूर हुआ, और अब ये ताज़ीरात पाकिस्तान का बाकायदा ये हिस्सा है। सही। और ये कानून जो है ये मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम दोनों के लिए, ये दोनों के, कोई भी तौहीन करे, जी कोई भी तौहीन करे तो उसकी सज़ा फिर 295C के तहत, जी 295C के। सही। अच्छा अब्दुल वारिस साहब, पाकिस्तान में ये कुछ अनासर हैं जो कि हम ये समझते हैं कि वो इंडिया के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को जबरी तौर पर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, जबरी तौर पर उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी कोशिशें और काविशें देखते हैं, और इस वक्त कमो बेश मेरे ख्याल है 5 या 6 हज़ार से भी ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने आपके तवस्सुत से इस्लाम कबूल किया। तो क्या आप जबरी तौर पर इस्लाम कबूल करवा रहे हैं पाकिस्तान में? क्या माजरा है, इसकी हकीकत क्या है? बारकल्लाहु फ़ीकुम हसन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि बड़े अहम मौजू के ऊपर जो है वो आज का प्रोग्राम आपने किया और उसमें मदऊ किया, अल्लाह आपसे राज़ी हूँ। वाक़या ये है कि कुछ अरसे के बाद कुछ इसी तरह की स्पॉन्सर्ड किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ अरसे के बाद इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करती हैं। दरअसल इसके पीछे जो बुनियादी वजह वो ये है कि इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग आलमी सतह पे एक पाकिस्तान को तनहा करने की एक मज़मूम साजिश कर रहे हैं मुबैना तौर पे, और उसी एजेंडे को पूरा करते हुए कुछ अरसे के बाद ये राग अलापना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे गैर मुस्लिम अक़लियतों को जबरन तब्दीली इस्लाम पर जो है वो मजबूर किया जा रहा है, जबकि हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इस मुआशरे में पिछले 42-43 साल से हूँ। शऊरी तौर पे जो मैंने वक्त गुजारा है वो मेरा 32-33-34 साल का है। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई एक केस भी नहीं देखा। 6000 लोग तो वो हैं कि जिन्होंने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया, जिनके इस्लाम कबूल करने का मैं ज़रिया बना हूँ। उनमें से और उनके अलावा यानी हज़ारों की तादाद में कोई 10,000 न्यू मुस्लिम को मैंने डील किया होगा, लेकिन मेरे ज़िंदगी में कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं आया कि जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ किसी ने जबर किया है और इस्लाम कबूल करने पर जो है वो हमें अपना सख्ती की। जबकि मामला ये है कि आप ज़रा सोचें, इसको थोड़ा सा इमेजिनाइज़ कीजिए कि आज अगर हमें कोई ज़बरदस्ती अगर इस्लाम कबूल करता है तो क्या आज मीडिया आज़ाद नहीं है? आज के गए गुज़रे दौर में भी क्या हमारे रियासती इदारे आज़ाद नहीं हैं? क्या आज भी पुलिस वाले, थाने वाले, अदालतें नॉन मुस्लिम को प्रायोरिटी नहीं देते? क्या आज भी आप टिकटॉक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आप अपने घर के चार दीवारी के अंदर के हालात, वहाँ रोटी बनाने तक आप जो है वो लोगों को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि रोटी गोल कैसे बनती है? तो वहाँ आप ये बात नहीं आप बाहर पहुँचाने में, यानी आपको लग रहा है कि ये बात हम बाहर नहीं निकाल पा रहे कि यहाँ कितना जबर हो रहा है। देयर इज़ नो एनी सिंगल केस फोर्स कन्वर्जन का, एक केस भी नहीं है। हाँ, जिसको ये वजह जवाज़ बनाते हैं कि कुछ सिंध के हैं, कुछ थर के इलाके हैं, दरअसल वो रन अवे मैरिजेस केसेस होते हैं। जब रन अवे मैरिजेस केसेस होते हैं, उसकी मोहब्बत की जो साइंटिफिकली एक एज है वो 18 महीने है। 18 महीने के बाद ये मोहब्बत शोहब्बत का जो चैप्टर है ना सारा क्लोज हो है उसमें।
उसके बाद होता क्या है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब लड़का है या लड़की है, जब इसने घर यानी अपनी बीवी से अलग होना है तो अपने घर वापस जाना, तो फेस सेविंग के लिए वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो इस बात का इजहार कर देता है कि जी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर। हमने एक ऐसा केस भी देखा कि जिसने शादी की, इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्ज़ी से उसने मोहब्बत की शादी की, 3 बच्चे हैं, उसकी शादी की वीडियोस हैं, उसके बच्चों के साथ उसकी वीडियोस हैं, और काफ़ी सालों के बाद उसने इस बात का इजहार किया कि जी मुझे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी थी, उनके अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो चुके थे। सच्ची बात है कि ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। आप इससे ज़रा थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि फ़र्ज़ करें कि हसन है, हसन ने किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। हसन क्यों आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाएंगे? सिर्फ इस वजह से कि आपको अजर मिलेगा। अगर अजर का पता है कि इस्लाम कबूल करने के ऊपर अजर आपको मिलने वाला है, तो क्या आपने ला इकराह फिद्दीन की आयत नहीं पढ़ी होंगी? अगर आपको ये तो पता है कि कुरान में इस्लाम कबूल करने वाले के लिए बड़ा अजर है, हदीस में है कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, तो अगर आपको इतना पता है तो इतना पता नहीं है कि ला इकराह फिद्दीन? इतना भी तो शऊर होगा ना कि ज़बरदस्ती तो इस्लाम में है ही नहीं, इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो आप ये हर 6 महीने बाद, साल के बाद जो है वो प्रोपेगेंडा देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। इसके बरअक्स आपको बड़ी हैरानगी होगी, इसके बरअक्स जो मामला है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 10,000 से ज़ायद न्यू मुस्लिम को डील किया है, और मैं आपको सैकड़ों केसेस इस तरह के दिखा सकता हूं कि जिन लोगों ने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ इस्लाम कबूल किया है, बाद में उनके साथ अक़लियतों ने क्या किया, उनके बच्चे ये छीन लेते हैं, उनकी मालूमात से उनको महरूम कर दिया जाता है। अगर वो मर्द है तो बीवी छीन लेते हैं, बीवी है तो उसका शोहर जो है वो उसको घर से निकाल देता है, अगर उसकी अमलाक है तो उससे उसको महरूम कर दिया जाता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमात कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि इसमें कत्ल के केसेस भी आपको मिलेंगे। यानी ये कभी किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो इस बात का भी, हाँ हमने कई बार ये अपना ऑन रिकॉर्ड है कि कई बार मैंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम ये समझता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, आप हमें बताएं, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपने नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ आप बताएं कि कहाँ पे आपके साथ ज्यादती हो रही है। अल्लाह की कसम, हम अगर उनका दिफा करने में नाकाम हो गए तो आप जो सजा देंगे हम उसको जो है वो भुगतने के लिए तैयार। पिछले साल जब ये जड़ावाला में चर्च का वाकया हुआ, हम खुद गए, दूसरे इलाके वालों ने किस तरह वो बताया कि मुसलमानों ने किस तरह हमें डिफेंड किया, उन्होंने अपने घरों में रखा, खाना पीना हर चीज होता है। बल्कि आप पूरी टीम के साथ खुद भी गए थे, मैं भी आपके साथ ही था। तो उस पर आप देखें वो वीडियोस, वो रिकॉर्ड है, वो सबूत है। तो बजाय ये कि ये प्रोपेगेंडा करना कि पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज़ को जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, यहाँ पे नए इस्लाम कबूल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ है। और आपके इल्म में है कि इसी बात को लेके न्यू मुस्लिम हकूक मार्च हम करने जा रहे हैं कमिंग संडे को 11 अगस्त को, कि भाई आपको ये तो झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर जो स्पॉन्सर्ड है, मुबैना तौर पर इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंशाल्लाह हम किसी प्रोग्राम में इसके जो है वो शवाहद और सबूत भी पेश करेंगे, और उन लोगों के चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे कि जो आउट ऑफ जब कंट्री जाते हैं तो किन से मुलाकातें होती हैं, कहाँ जाते हैं, उनके क्या मामलात हैं। और ये सारे जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, LGBTQ है, उसके बाद जो है वो औरत मार्च है, मूरत मार्च है, ये सारे वही हैं, इसके जो पीछे करता धरता है, इसके भी वही करता धरता है। और मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि भाईजान, जहाँ पे आप ये इस बात को हमारे इदारे, हमारे चैनल्स, हमारे मीडिया, जर्नलिस्ट, उनसे गुजारिश करूँगा कि न्यू मुस्लिम के भी हकूक़ हैं। उनको जब घरों से निकाला जाता है, उनके बच्चे छीने जाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जब उनको प्रॉब्लम आती है, उनके ऊपर जब झूठे मुकदमे किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह को मान रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर जो है वो मजालिम किए जाते हैं, तो भाईजान इस हकूक़ की भी जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही, उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए जी। और इसी के हवाले से नौ मुस्लिम हकूक़ मार्च है संडे को प्रेस क्लब के बाद 11 अगस्त, बल्कि आपके तवज्जो से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी तशरीफ लाइए। इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूँगा। और सबसे बल्कि हम ये कहेंगे कि प्रेस क्लब लाहौर शाम 4:30 बजे 11 अगस्त को नौ मुस्लिम हकूक़ मार्च में आप लोग भी शिरकत करें। अच्छा मतीन भाई, हमने ये देखा है कि ये जितने भी मनफी नासिर हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म के मार्चेज़ इनका इनेकाद करते हैं,
वो ये कहते हैं कि हमने देखा कि उन्होंने 295C के खिलाफ बहुत ज़्यादा कंपेन्स चलाई। जी जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसमें ये बताएं कि अभी जब से ये कानून बना है अब तक इस कानून के तहत सज़ा दी गई किसी को? सज़ा पे इम्प्लीमेंट किया गया है 295C पे? देखिए हसन भाई, ये बड़ी एक तलख हकीकत है। मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से कुछ अर्ज़ करता हूँ। मस्जिद नबवी में मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि मस्जिद नबवी में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह से खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि हज़रत ये बताएं कि अगर रूए ज़मीन पर कोई बदबख्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन का मुर्तकिब होता है तो उम्मत को क्या करना चाहिए? ये पूरी उम्मत की बात हो रही, किसी एक फ़र्द की, उस इलाके के फ़र्द की बात नहीं हो रही, पूरी उम्मत की बात हो रही। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह जो हैं वो मतलब एक अचानक एक जैसे शौक़ उनको होता है, वो हैरान हुए, इस सवाल को सुन के बड़े परेशान हुए और बड़े तहम्मुल के साथ उसे जवाब दिया कि खलीफा, पूरी उम्मत को इसका बदला लेना चाहिए। हारून रशीद ने कहा, हज़रत अगर उम्मत बदला ना ले सके तो हसन भाई, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उम्मत को ज़िंदा रहने का कोई हक़ हासिल नहीं, उम्मत को मर जाना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हसन भाई, 1986 से ये कानून बना हुआ है, 40 साल होने को आ रहे हैं। केस साबित हो गया है, अगर कोई शख्स चाहे मुसलमान है चाहे नान मुसलम है, मुसलमानों पे ज़्यादा केसेस हैं, उन पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन का केस साबित होता है। वो क्यों तौहीन करते हैं? अमेरिका का वीज़ा, यूरोपीय ममालिक का वीज़ा, खूबसूरत रिश्ता, पैसे। हज़रत कोई तौहीन करता है, मुलज़म पकड़ा जाता है, पोप वहाँ से बोलता है, वहाँ के पूरे यूरोपीय ममालिक उसके दिफा में आ जाते हैं, उसको ऑफ़र करते हैं कि ये मुलज़म हमें दे दें, हम इनको नेशनलिटी देते हैं। अब देखिए तो उसका क्रेडिट में क्या है कि वो मुसलमानों की महबूब तरीन हस्ती की शान में तौहीन करता है। ये आगे देखें, आगे ये हुआ सर 40 साल में। ये अभी अब्दुल वारिस भाई बता रहे थे कि चोरी डकैती फलां के जो केसेस हैं उसमें एक आम SHO, आम ASI उसकी तफ्तीश करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। ये वाहद कानून तौहीन रसालत है जिसमें CSS ऑफिसर, DPO लेवल का आदमी जो है ज़िम्मेदार, वो इस केस की तफ्तीश करता है। अगर मुलज़म उसमें अगर गुनाहगार है, इन्वॉल्व है, तो साहब वो चालान पेश करता है। आगे सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट तमाम गवाहों को जिरा करके उसके तमाम शवाहद, तमाम उसके दोनों तरफ से वकला जिरा होती है हज़रत, दूध का दूध पानी का पानी। आगे हज़रत वहाँ से सज़ा होती, आगे हज़रत हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से सज़ा होती है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है केस। हसन भाई, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जैसे इस्लाम का किला भी कहते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि दर्जनों से ज़्यादा गुस्ताखान रसूल पर जो गुस्ताख हैं, जिन बदबख्तों ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन की, को केस कोर्ट्स में साबित हुआ। लेकिन अब तय हो गया, ये मैं आपके प्रोग्राम की वसाज़त से अर्ज़ करता हूँ कि ये तय हो गया अब्दुल वारिस भाई कि IMF के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे, यूरोपीय यूनियन के कहने पे, अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ इंसानी कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहने पे, और ये इस तरह के जो मार्च निकलते हैं उनके दबाव से हमारी हुकूमतों ने हाथ खड़े कर दिए। ये चीज़ तय हो गई है कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितना नौज़बिल्ला मेरे मुँह में खाक जो मर्ज़ी तौहीन करे, उनको गालियाँ दे, उनकी शान में तौहीन करे, उसका जुर्म साबित हो जाए, मुल्ज़म कन्फेशन कर ले, इतराफ़ कर ले, साबित हो जाए, उससे सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी।
इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाएगी, ये डन हो गया। अभी तक किसी को, बल्कि हजरत जो आदमी पाइपलाइन में पड़े हैं, जिनके डीसी, एसी और जिनके होम डिपार्टमेंट से साबित है कि इन्होंने तौहीन रसालत के ये मुर्तकब हुए हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो आपने भी पढ़ी हैं, उनमें वो जुनेद बड़ा मशहूर गुस्ताख रसूल है, उसके मुतल्लिक है कि इसको जना फौरी तौर पर रहा किया जाए। ये तो हाल है। अब इस पाकिस्तान में गुस्ताख रसूल को ये लाइसेंस मिल गया गुस्ताखान रसूल को कि आप जितनी मर्जी तौहीन करें। यूरोप जो है, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने जो घुटने हैं वो टेक दिए हैं कि अब यहाँ पे किसी पे गुस्ताख रसूल की सजा पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं, आज तक किसी को भी जुर्म साबित होने के बावजूद नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। जी नहीं, ये सलामत मसीह से लेके आज तक आप आ जाए, प्रोटोकॉल के साथ उनको हवाई जहाजों में बिठा के यूरोपीय ममालिक को भेजा जाए। आसिया मसीह की जो मिसाल है वो देख लीजिए। जी। और बड़ी मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि आसिया जैसी मलूना औरत का जो तस्वीर है उसको जो ये नामनिहाद मार्च करने वाले हैं उसकी तस्वीर को सामने रख के जो है वो कैंपेन के लिए मेंटोर है वो। जी, हजरत डीपीओ साहब जो हैं उन्होंने उसके सामने उसने कन्फेशन किया, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसने तौहीन की है। अब आप उसके बाद तो ज़रूरत नहीं रहा, CSS ऑफिसर है सैयद मोहम्मद अमीन शाह बुखारी साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बड़ी कमाल रिपोर्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। आगे सेशन जज ने पूरी तहकीक के बाद उन्होंने जजमेंट दे दी। उसके बाद हजरत हाई कोर्ट में 2 जज साहबान, जिनमें बाद में एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उन्होंने कहा जी बे तो शान रसालत में तो दूध का दूध। आगे हजरत आ गई सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा जी हमने तो IMF के पास जाना इमदाद लेने के लिए। हुकूमत ने कहा तो वो तो कहते हैं कि पहले इसको छोड़ें। असल इसमें ना एक बड़ी अजीब बात है और वो ये है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे उन ममालिक के जो सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनकी आर्मी है, उनके इदारे हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में अगर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उनके लिए सज़ाए मौत है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज कहे जाते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक बैठे सारे लोगों को इंसानियत याद आ जाती है। आप कह रहे थे कि ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात तो है ही, ये बेहिस्सी की बात भी है। शायद हम बहैसियत कौम बेहिस हो चुके हैं। अच्छा अब्दुल वाहिद साहब, आपका एक बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मसीहत में गुजरा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी, आपने इस्लाम कबूल किया। एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है कि पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतें हैं वो आज़ाद नहीं हैं, मतलब वो उनको अपने मज़हब के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए बड़ी दुश्वारी है और उनकी इबादतगाहें महफूज नहीं हैं, उन पे हमले किए जाते हैं। ये सारी प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। आप बताएं कि जब आप क्रिश्चियन थे क्या कभी आपको किसी ने रोका कि आप चर्च ना जाएं या आपको इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहा? मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि वैन वो या क्रिश्चियन तो हमने तो अपनी आज़ादी को एंजॉय किया है। सच्ची बात है कि जहाँ कभी ये पता चलता था ना कि ये क्रिश्चियन है तो हमें प्रोटोकॉल मिलता था, लोग एहतराम करते थे, इज़्ज़त देते थे, प्यार देते थे। और इबादत गाहों, कभी आपने सुना हो कि मुसलमानों ने किसी क्रिश्चियन को जो है उनके इबादत गाह को ताला लगा दिया? किसी हिंदू ने कहा हो, किसी सिख ने कहा हो हमें त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है? त्यौहारों का मामला तो ये है कि इतनी तो आपकी ईद कुर्बान या ईद उल फितर के ऊपर जो है वो रौनकें और उसको जो है वो डेकोरेट नहीं किया जाता जितने आज आपके शॉपिंग मॉल में क्रिसमस के ऊपर होता है। ट्रीज़ को जो है वो डिस्प्ले किया जाता है, चांद और सितारों के साथ उसको मुज़य्यन किया जाता है। तो यहाँ पे अक़लियतें आज़ाद नहीं हैं। मुझे आप बताइए कि यूरोप में कितनी सीटें हैं कि जो मुसलमानों को बहैसियत अक़लियतें बग़ैर इलेक्शन लड़े उनको मिलती हैं? यूके में कितनी सीटें हैं? कनाडा और फ्रांस में कितनी सीटें हैं? चाइना और जापान में कितनी सीटें हैं कि जो मुसलमानों को बहैसियत अक़लियतें उनको फ्री मिलती हैं? आपके इल्म में होना चाहिए कि सूबाई असम्बली में और नेशनल असम्बली में 24 और 40 सीटें ऐसी हैं कि जो इनको बग़ैर इलेक्शन लड़े मिलती हैं। मसलन अगर सूबाई असम्बली में 24 सीटें हैं तो वो 26 सीटें भी हासिल कर सकता है, यानी 24 तो मिलनी ही मिलनी है। अगर किसी अक़लियती मेंबर को जो है वो टिकट दे दी, पीपल पार्टी ने, नून लीग नहीं है, ABC ने, तो वो उसके ऊपर भी अगर विन करता है तो 24 की बजाय 26 आ जाएंगी। यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग अक़लियतें हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें
गालिबन 5% कोटा जो है वो गैर मुस्लिम अक़लियतों के लिए है, और बगैर यानी उसमें वो उनको कोई कंपटीशन में नहीं आना पड़ता। कुछ अर्सा पहले तक ये पता चला कि 5.5 तक अगर इनका कोटा है तो ये 3-3.5 तक जो है ना उसको फुलफिल कर पाते हैं, बाकी 2-2.5% वो खाली रहता है। तो उन्होंने कॉजेज़ तलाश की तो पता चला कि चूँकि इनमें हाई एजुकेशन की बहुत कमी है, तो उन्होंने सलूशन तलाश करते हुए उसका हल पेश ये किया कि अब इनको हाई एजुकेशन में भी कुछ कोटा दिया जाए ताकि ये तालीम हासिल करें, आला ओहदों पे फायज हो सकें और अपना 5% कोटा पूरा कर सकें। और आप मुझे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को जो है वो हकूक़ हासिल नहीं है। यहाँ पे जब जड़ांवाला इंसिडेंट हुआ तो पूरी दुनिया में जो है वो कभी किसी अक़लियतों को इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी गई होगी। जब हम वहाँ पर गए तो उन इलाकों को पुलिस ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ था और मुसलमानों को चेक करके अंदर भेजा जा रहा था कि अगर आप यहाँ के रहायशी हैं क्या है मामला। तो मैं समझता हूँ कि जितनी प्रोटेक्शन इनकी इबादत गाहों को है, कम्युनिटीज़ को है। आपका योहानाबाद इज़ द क्रिश्चियन सोसाइटी, बिगेस्ट क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ द एशिया, और यहाँ जब गैस पाइपलाइन डलनी थी तो अमेरिका से फ़ोन आता है कि यहाँ पे हमें खुशी है कि ये हमारे भाई हैं, हम 76 ईयर से इकट्ठे रह रहे हैं। और मुझे इस बात पे खुशी है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो क्रिश्चियंस थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था, हमें खुशी है। लेकिन हम पिछले 70 साल से अगर उनको हमारे ऊपर एतमाद था, हमारे ऊपर वो रिलाय कर रहे थे, हमारे साथ रहना वो पसंद कर रहे थे, तो वो हमारे साथ रहे भी। हमने 76 साल से ये साथ अच्छा गुजारा भी। लेकिन अब कुछ चंद गंदे अंडे ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे हैं, आलमी सतह पे इसको तनहा करना चाह रहे हैं और उसके लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वगरना हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मतीन साहब, ये बताइए कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये जो कानून तौहीन रिसालत है 295C, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुछ तो आपने थोड़ा सा पहले भी हमें बताया। जी जी, इसके बारे में बताएं कि ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है? देखिए हसन साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये जब किसी पे पर्चा दर्ज होता है, किसी भी शख्स पे जिस पे इल्ज़ाम है कि ये तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है, तो उसकी तो तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो तो DPO लेवल के आदमी ने करनी है। अब उस आदमी को तो आप अप्रोच नहीं कर सकते ना, वो तो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। आम ASI नहीं है, वहीं पे वो फ़र्क केस हो जाएगा। उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, अगर कानून का ये गलत इस्तेमाल, देखें इस वक्त जो पोजीशन ये है कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो तो मुसलमानों पर है, अक़लियतों पे तो बहुत कम है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर आप इस बिना पे कानून को ख़त्म करने के दर पे हैं कि साहब इसका गलत इस्तेमाल होता है, तो जैसे अब्दुल वारिस गिल साहब ने फरमाया कि साहब वो जो बाकी केसेस है, मसलन कत्ल है, एक गांव में कत्ल होता है, एक आदमी कत्ल करता है, तो होता क्या है, FIR में 10 आदमियों के नाम लिखवा दी जाते हैं। इसी तरह बाकी केसेस में होता है। आप कचहरी थाने जाएं, देखें जाके कि कितने बेगुनाह जो हैं वो उसमें, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता नाक पे अगर मक्खी बैठ जाए तो उसका उन मक्खी को उड़ाना है, या नाक कोई मतलब अगर मस्जिद में कुत्ता दाखिल हो जाता है तो अब मस्जिद तो नहीं गिरा देनी, कुत्ते को निकाल। अगर वो कानून है, आप बताएं कि किस जगह पे, कहाँ पे कोई सिंगल वन, शायद कोई एक आध केस हो सकता है, कभी उसको मुसलमानों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिले। हसन भाई, मैं आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करूं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता वो क्या है, वो है 137 गालिब, 337 गालिबन दफ़ा है जो मेडिकल डॉक्टर से, जो सरकारी डॉक्टर से आप वो लीगल रिपोर्ट ले लेते हैं कि वो साहब आपने मुक्का मारा, वो साहब चले गए, उसने जाके थोड़ी सी रिश्वत दी, वो कहता है जिसके 2 दांत हिल गए हैं, ये नॉन बेलेबल, उस पर ऑफेंस लग जाएगा। सबसे ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि जो मतलब है कि कोई किसी पे गलत चला जाए, ये कादियानियों का प्रोपेगेंडा है। अब कादियानियों का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये कह चुकी है कि जब कादियानी कलमा लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो लफ्ज़ जहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है उससे मरा मिर्ज़ा कादियानी लेते हैं। अब कादियानी अगर डिस्प्ले करते हैं अपनी इबादत गाह या घर के बाहर कलमा, तो जब पर्चा दर्ज होता है तो वो कहते हैं जी कि ये तो जनाबे वाला आप गलत इस्तेमाल कर। ये कादियानियों के ख़िलाफ़ कोई 300-400 केसेस इसी तरह का, इसलिए इसकी तादाद बढ़ी है। इसलिए इस केस में सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं भी इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने इस बुनियाद पे इसको ख़त्म करना चाहते हैं, मुतालबा करते हैं, तो फिर आप 302 को भी ख़त्म करें, डकैती का भी करें। देखें रोज़ाना अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कितने लोगों को बरी करती हैं। वो इसलिए बरी करती हैं ना कि इसका जुर्म ही नहीं है, बाइज्जत बरी करती हैं। तो अगर कानून का इस्तेमाल गलत हो रहा है तो आप इसके पीछे ना पड़ें, बाकी कवानीन को भी लेके आएँ ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ गलत इस्तेमाल होता है। अच्छा मतीन भाई, ये भी बताते चलें, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस किस्म के ये जो प्रोपेगेंडा है सारा 295C के हवाले से खुसूसन, ये इसके पीछे कौन से अनासर हैं? कादियानी भी हैं आपने बताया जैसे, और इसके अलावा कौन से अनासर ऐसे हैं? कुछ तो ऐसे ना जो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन पसे पर्दा कौन लोग हैं? देखिए हज़रत, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं आपके हर प्रोग्राम में ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि जब तक आप इस पे फोकस नहीं करेंगे आप किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे। कादियानियों का अकीदा जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मेरे मुंह में खाक, कि जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह बात लिखी है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा कादियानी मुराद लेते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। उन्होंने नीचे वो जो जजमेंट थी उस जजमेंट को बहाल रखा और ये कादियानी लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, SCMR 1993 ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार में। उसमें उन्होंने कहा, उसमें जज साहब ने क्या कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जनाब खलील खां साहब ने कहा कि जब कोई कादियानी कलमा तैयबा पढ़ता है, उसका इस्तेमाल करता है, वो 295 ताज़ीरात पाकिस्तान की 295C का मुर्तकब होता है। उस पर 298C नहीं लगनी, 295C लगनी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल रखा, ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको बाहर रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में इसी जगह जब जिक्र करते हुए आगे लिखा कि हमने कादियानियों के ये गुस्ताखाना, दिल आज़ाराना ये इनके देखे हैं हमने अकायद इनकी किताबों से, तो हम तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हर कादियानी जो है वो सलमान रुश्दी की तरह है। अब देखें ना, स्टैनिक वर्सेस, अब सलमान रुश्दी कौन है? गुस्ताख रसूल है। अब सुप्रीम कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशंस के बाद ये उन्होंने जो लिखा, इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो कलीदी ओहदों पे कादियानी, अब भाईजान फरमा रहे थे कि आम जो हैं नॉन मुस्लिम जो हैं, अक़लीतें हैं, उनका 5% है, तो कादियानी को तो 100% है। यकीन माने हसन भाई, मैं आपको नाम बताऊं, आपके पाँव से ज़मीन निकल जाए कि इस वक्त कलीदी ओहदों पे कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। ये लोग उनको शेल्टर देते हैं। एक SP है, एक DPO है। अगर मसाक तौहीन रसालत का एक कादियानी मुर्तकब होता है तो उसकी ड्यूटी लगती है कि इसको जी इन्वेस्टिगेशन करें इसकी, तो साहब किस तरह वो उसको रिपोर्ट दे देगा? वो सबसे पहले तो उसको मतलब जवाब देना खलीफा को। ये जितनी सेकुलर लॉबीज़ हैं, सेकुलर बेदीन लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान में क्या चाहती हैं, पाकिस्तान ये वही जो अभी जो मार्च कर रही हैं, जी अभी भाईजान उसके मुकाबले में जो प्रोग्राम रख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आलमी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया। वो इस्लामी लफ्ज़, इस्लामी जमहूरिया लफ्ज़ इस्लामी निकलवाना चाहते हैं। यही लॉबी, ये कादियानी लॉबी है। ये चाहती है कि मुसलमानों के दिलों से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ख़त्म हो और उनको एक लाइसेंस मिले पाकिस्तान में तौहीन रसालत के इर्तिकाब का। आपकी लाहौर हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि गौर से सुनो, अगर पाकिस्तान से कानून तौहीन रसालत ख़त्म हो गया तो
तो लोग तो आपको मौके पे मार देंगे मुलजम को। अब मुलजम के पास 4 ऑप्शन है, तफ्तीशी अफीसर, सेशन जज, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आगे फिर वो सदर पाकिस्तान के पास भी अपील है। ये 5 ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, निप इन द लोग उसको मौके पे कत्ल कर देंगे। इसलिए इस पे पीछे मैं समझता हूँ कि ये जो लॉबी है ना जी, क्रिश्चियन के ख़ास जो लोग हैं, जो वीज़े के चक्कर में, नेशनलिटी के चक्कर में जो हैं और पैसों के चक्कर में हज़ारों मुबैना तौर पे इनके फ़ंड ट्रांसफ़र। आसिया मसीह का आप बैंक बैलेंस देख लें, वो यहाँ पे एक गांव में एक मज़दूर थे ना, अब उसके में लाखों डॉलर उसके अकाउंट में है। ठीक हो गया। सेकेंडली, कादियानी लॉबी जो है वो चाहती है कि जब हम मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के पेश करेंगे ना तो हम पे पर्चा दर्ज नहीं होगा, लिहाजा इस कानून को ख़त्म होना चाहिए। सही। अच्छा अब्दुल वारी साहब, ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी इबादतगाहें महफूज नहीं हैं, उन पे हमले किए जाते हैं पाकिस्तान में, तो इसके बारे में भी ज़रा कुछ बताएं। मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर ये इनकी जो इंसिडेंट है ये गिनवा सकता हूँ। यूहानाबाद इंसिडेंट ले लीजिए, फ्रांसिसाबाद इंसिडेंट ले लीजिए, कराची में हुआ, जड़ावाला आप ले लीजिए, खानेवाल एक हुआ, गोजरा में एक हुआ। और आपके इल्म में होना चाहिए हसन कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिन इबादतगाहों के ऊपर अटैक किए गए हैं उनका नाम है मसाजिद। और आज तक ये बात कभी किसी ने इसका तज़किरा नहीं किया कि पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, अगर कुछ लोगों की मजलूमाना इबादत है ना तो वो मुसलमान हैं। और यहाँ पे सिर्फ अटैक नहीं होते बल्कि अंदर दर्जनों के हिसाब से जो है वो लोगों को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी इबादतगाहें महफूज नहीं हैं। और पाकिस्तान में जिन लोगों ने, बिलखसूस पाकिस्तान में जिन लोगों ने मसाजिद के ऊपर अटैक किए हैं, उन्हीं में से लोग थे कि जिन्होंने चर्चेस के ऊपर भी अटैक किए हैं। और इन लोगों का ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं है या पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये ख़ास कम्युनिटी है जिनका ताल्लुक़ दहशतगर्दी के साथ होता है। और उनका मज़हब, उनकी इंसानियत, उनके मॉरल्स सारे कुछ डिपेंड करते हैं दहशतगर्दी के ऊपर। तो इसको अगर हम उनके साथ जोड़ें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुनासिब ये है। हमने तो आज तक नहीं कहा कि यूहानाबाद में हमारे 2 मुसलमानों को, जिसमें एक हाफिज़ कुरान था, उनको जला दिया, लिहाजा पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो दहशतगर्द है। अभी इंग्लैंड का वाक़या देख लें, अभी कुछ दिन पहले। अभी इंग्लैंड का, उससे पहले आप देख लीजिए जो हुआ सारे मामला। हमने तो कभी नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी जो है वो दहशतगर्द है और सारे के सारे ये दहशतगर्द है, ये मुसलमानों को जला देते हैं। हमने ये कहा कि वो इंसिडेंट था और जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी चीज़ को इस तरह हमें देखना चाहिए। ये नहीं है कि एक इंसिडेंट है और पूरे पाकिस्तान को जो है वो उस नज़र से हम देखना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि ये फेयर नहीं है। जी, आपको बहुत शुक्रिया जी दोनों का। आपसे राजी हूँ जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। KTV मीडिया नेटवर्क पे हम कई दफ़ा ऐसे प्रोग्राम पेश कर चुके हैं जहां हमने हिंदू कम्युनिटी के अफराद का इंटरव्यू किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद का इंटरव्यू किया, इस तरह दीगर मज़ाहिब के अफराद का भी इंटरव्यू किया, जिसमें उन रहनुमाओं ने ये इजहार किया कि पाकिस्तान में ना सिर्फ वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं बल्कि महफूज भी हैं। तो हमें चाहिए कि इस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा जिन अनासिर की तरफ से किया जा रहा है, उनके इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करना चाहिए और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के मुस्बत और असल चेहरा जो है उसको उजागर करने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी तहकीक करने की ज़रूरत है कि ये वो कौन से अनासिर हैं जो कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तहकीकात भी करनी चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।